गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कैप्टन बीसी लाल पासी के पक्ष में जंगल रसूलपुर नंबर 2 गांव में जनसभा को संबोधित कर उनके पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि 5 साल में योगी पूर्वांचल में बिजली के प्लांट नहीं दे पाए, युवाओं को पुलिस की भर्ती निकाल रोजगार दिया जाएगा। इनके नेता झूठ बोलते हैं, 5 साल से झूठ बोलते रहे। ऐतिहासिक धरती की जनता का ये सैलाब बता रहा है कि आपका बम्पर वोटिंग करके इनको जवाब देंगे। 5 साल तक इन्होंने नौजवानों को नौकरी नहीं दी। 5 साल तक बीजेपी वाले कहते थे मिसाइल बनाएंगे, बाबा मुख्यमंत्री कहते थे बम बनाएंगे। 5 साल में माचिस की तीली नहीं बना पाए। हम एम्बुलेंस के लिए सरकारी खजाने को खोल देंगे। इस बार खबर लखनऊ से दिल्ली तक पहुंच गई है कि सरकार समाजवादियों की बनने जा रही है। कहा मुझ पर परिवारवाद का आरोप लगाने वाले बाबा परिवारवाद की वजह से मट मिट गए। समर्थन तो कभी दिखाई नहीं दिया। इतना जोरदार समर्थन चोरी चोरा वालों लग ये रहा है कि आप धुआंधार वोट डालने जा रहे हो और धुआंधार वोट डाल करके धुआं निकाल देना। और जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, मुझे लगता है उनकी भाप ये लोग निकाल देंगे। और मैं कह के जा रहा हूं नौजवान साथियों, 3 साल से फौज की समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज की भर्ती के साथ साथ पुलिस की भी भर्ती निकाल करके भर्ती बनाने का काम करेंगे। मदद करोगे? बीजेपी वालों को सबक सिखाओगे? मुझे उम्मीद है कि हमारे मंच के लोग और उस मंच के लोग सब लोग मदद करेंगे और इस बात को खबर लखनऊ से दिल्ली तक पहुंच गई कि सरकार समाजवादियों की बनने जा रही है। और मैं इस चोरी चोरा क्रांतिकारी धरती पर अपने क्रांतिकारियों को याद करते हुए उनको नमन करते हुए भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो गोरखपुर को विकास की गति देने का काम हम लोग करेंगे। और हम अपने पत्रकार साथियों से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, जब मुख्यमंत्री बनकर के पहली बार सदन में आए थे तो मैंने उनके सामने भाषण दिया था और मैंने उन्हें सुझाव दिया कि आप मुख्यमंत्री बन गए हैं, अब आपकी जिम्मेदारी है विकास कराने की। और अगर जो विकास कराना चाहते हो तो अभी फैसला ले लो तब विकास हो पाएगा। लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री सोचो 5 साल पता नहीं क्या करते रहे, कोई विकास नहीं किया। और याद कीजिए सरकार में आते ही बोलने लगे हम गोरखपुर में मेट्रो चलाएंगे, बोले गोरखपुर में मेट्रो चलाएंगे। बताओ गोरखपुर वाले लोगों को बरसात में नाव में चलानी पड़ गई, नाव में जाना पड़ गया। बताओ जो मेट्रो चला रहे थे उन्होंने नाव चलवा दी कि नहीं चलवा दी? और कुछ लोग तो कपड़े उतार के तैर के अपने घर जाते थे, याद कीजिए। बाढ़ में परेशान हुए कि नहीं हुए? तो जो लोग कह रहे थे मेट्रो बना देंगे वो नाव में घुमा रहे हैं। इसलिए हम आपसे विशेष अपील करने आए हैं कि ये चुनाव न केवल खुशहाली के लिए होने जा रहा है बल्कि ये चुनाव भारत के संविधान को बचाने के लिए है। ये चुनाव भारत के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। बताओ ये
बात स्वीकार करते हो कि नहीं करते हो? ये सत्ता में आ गए तो हो सकता है संविधान भी बदल दें। याद है कि नहीं याद है कि लोकसभा नहीं बना रहे हैं और नई लोकसभा में पता नहीं किसको बैठा दें। पता लगेगा हम और आप लोग सूची से बाहर हो जाएंगे। और याद कीजिए हमारे बीजेपी के नेताओं की भाषण, जिन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा। याद है कि नहीं याद है? याद है बीजेपी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा। लेकिन जब से सरकार में आए हैं इन्होंने सब हवाई जहाज बेच दिए। हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं हवाई अड्डे बेच दिए, रेलगाड़ी बेच दी। रेलगाड़ी जहां खड़ी होती है रेलवे स्टेशन की कीमती जमीन और रेलवे स्टेशन बेच दिया। पानी के जहाज बेच दिए। पानी के जहाज जहां खड़े होते थे वो बंदरगाह बेच दिए। और कभी सोचा क्यों बेचा उन्होंने? वो कहावत याद है आपको, न रहेगा बांस तो जब सब बिक जाएगा तो फिर नौकरी कौन देगा? उन्हें नौकरी कोई मांगेगा? जो लोग कहते थे कि हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में बैठेगा, वो ना हवाई जहाज ला पाए और ना महंगाई कम कर पाए। कम से कम समाजवादी लोग हवाई जहाज चलाने वाले को ले आए। ये पता है ये पायलट हवाई जहाज उड़ाते हैं। इसलिए पढ़े लिखे और अपने जीवन में सब ऊंचाइयों को छूने के बाद आपके बीच में हमारी और आपकी मदद करने आए हैं। बताओ आप लोग मदद करोगे? इनका सहयोग करोगे? अरे जिनकी खुद नैया डूब रही है वो दूसरों को क्या बचाएंगे? कौन है यहाँ विरोधी लोग? दूसरे लोग हैं, गठबंधन वाले लोग हैं। नहीं, कोई बीजेपी का गठबंधन वाला लड़ रहा है। इसलिए मदद करोगे, जिताओगे? बताओ कितने सालों से हम लोग चुनाव नहीं जीते? 2 बार तो बहुत पहले जीतते थे। बताओ चोरी चोरा वाला इतिहास बनाओगे कि नहीं बनाओगे? कैप्टन को जिता करके इतिहास बनाओ। कैप्टन के जीतने से इतिहास बनेगा कि नहीं बनेगा? इसलिए साइकिल को याद रखना। बताओ मदद करोगे? और न केवल इनकी मदद करना बल्कि आसपास जितनी भी समाजवादी लोग लड़ रहे हैं सबकी मदद करोगे? ये जो सड़कें बनना शुरू हुई थी चौड़ी चौड़ी, ये देवरिया से लेकर के आपकी गोरखपुर वाली, ये समाजवादियों ने शुरू की थी, आज भी पूरी नहीं कर पाई। और दूसरी सड़क जो सलीमपुर बन करके जाती है वो भी किस जमाने में सैंक्शन हुई थी? कब समाजवादी थी, कांग्रेस सरकार थी, उस समय सैंक्शन हुई। बताओ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सड़क 5 साल में नहीं बन पाई। ये डबल इंजन वाले पता नहीं कहां इंजन चला रहे थे अपना। बताओ आज भी पूरी हो पाई कि नहीं हो पाई? इसलिए डबल इंजन की सरकार के इनकी झूठ की पटरियों को खाड़ फेंकोगे कि नहीं फेंकोगे? इसलिए मदद करिए। आज चुनाव का आखिरी दिन और आखिरी सभा है और हम सब कार्यक्रम छोड़ करके
गोरखपुर के अपने प्रत्याशियों के लिए हम आपसे मदद मांगने आए हैं। नौजवानों, याद रखना, 5 साल आपने इंतजार किया है नौकरियों का। 5 साल इंतजार किया कि नहीं किया? 5 साल और इंतजार तो नहीं करना चाहोगे? ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री कहते थे कि हम मिसाइल बनाएंगे, मिसाइल बनाएंगे। बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे बम बनाएंगे, बम। बताओ, 5 साल में माचिस की तिल्ली नहीं बना पाए। अगर कहीं तिल्ली बनाई हो तो बता दो। बीजेपी वाले हम लोग कहते हैं घोर परिवारवादी। बीजेपी वाले कहते हैं कि हम घोर परिवारवादी लोग हैं। हमने स्वीकार कर लिया है कि हम परिवार वाले हैं। हमने स्वीकार कर लिया कि हम परिवार वाले हैं। लेकिन हम परिवार वाले एक आपको सलाह देना चाहते हैं। परिवार वाले जब अपने घर परिवार में आते हैं तो अपने बच्चों के लिए या परिवार के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेके आते हैं। बताओ, सामान लेके आते हैं परिवार वाले के नहीं? इसलिए हम अपने बाबा मुख्यमंत्री जी को सलाह देना चाहते हैं कि 10 तारीख के बाद आपको लखनऊ से गोरखपुर आना है और कम से कम जब आप अपने घर आओ तो अपने गुल्लू के लिए बिस्किट जरूर लेते हैं। बताओ, गुल्लू है कोई? परिवार वाले ये सलाह देते हैं। बताओ, हमसे कहते हैं कि हम बहुत परिवारवादी हैं और हमारे लिए गोरखपुर वाले बहुत पुराने लोग हैं। हमारी तो उम्र भी कम है अब, लेकिन उम्र ज्यादा हो गई है। यहाँ तो बहुत बुजुर्ग लोग हैं। ये बुजुर्ग कौन है? अगर बाबा मुख्यमंत्री जी के मामा मठ में न होते तो बताओ, बाबा मुख्यमंत्री को मठ मिल जाता? तो परिवार की वजह से मठ में गए कि नहीं गए? इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, ये चुनाव में कोई भी झूठ बोल सकते हैं। आपको समाजवादियों पे भरोसा है कि नहीं है? बताओ, आपके गरीबों के लिए समाजवादियों ने एम्बुलेंस चलाई कि नहीं चलाई? और बाबा जी ने एम्बुलेंस खराब कर दी कि नहीं कर दी? हम आपको भरोसा दिलाते हैं, अपने गरीबों की मदद के लिए हमें एम्बुलेंस दुगनी भी करनी पड़ेगी तो दुगनी चलाने का काम करेंगे। न केवल एम्बुलेंस, हम अपने गरीबों को कह के जा रहे हैं, आपकी बीमारी के लिए हमें सरकार के खजाने से पैसा देना पड़ेगा तो पूरा पैसा बीमारी का देकर के आपकी मदद करने का काम करेंगे। और ये पुलिस को भी 100 नंबर गाड़ी दी थी, वो इसलिए दी थी कि जिससे कि हमारे गांव में या खेतों पे घर में कोई झगड़ा हो जाए, आपको थाने न जाना पड़े, फोन मिलाओ, पुलिस आपकी मदद के लिए पहुंच जाए। लेकिन जब से बाबा मुख्यमंत्री जी ने 100 नंबर से 112 किया है, हमारी पुलिस का भी कबाड़ा कर दिया। तबाह हो गई कि नहीं हो गई? इसलिए इस चुनाव में याद रखना, साइकिल याद रखोगे? हमारे अनुदेशकों, साइकिल याद रखोगे? शिक्षा मित्र याद रखोगे? ये फौज में भर्ती वालों, नौजवानों, पुलिस में भर्ती वालों याद रखोगे? ये बीएड कैट वाले याद रखोगे? आप बूथ पे जिताओगे? आज के बाद बूथ पे जाना और साइकिल की मदद करना।
फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।